अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक्सक्यूज मी, अनमोल चौहान कौन है? पुलिस को उदय चौधरी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी है, तो उनका बयान चाहिए था। वकील साहब, ये रही अनमोल और इसका बयान लीजिए। देखिए मैडम, रजत चौहान तो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, तो उदय चौधरी के केस में आपका बयान बहुत मायने रखता है। हाँ, पर बयान लेने की क्या जरूरत है? हम सब वही थे। हम सब जानते हैं कि उदय चौधरी ने ही हमारे रजत पर गोली चलाई थी। माँ बिल्कुल सही कह रही है। मेरे पति को उदय चौधरी ने ही शूट किया है। माँ, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, हमारे भैया ने रजत जी को गोली नहीं मारी है। माँ, आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। आप लोग बाद में आए हैं माँ। माँ, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, गोली गलती से लगी है। अनमोल, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बार बार झूठ क्यों बोल रही हो? क्योंकि अब बात इसके भाई की है। अब तक बड़ी सती सावित्री बन रही थी, लेकिन जब भाई की बात आई तो दिखा दिया ना अपना असली रंग। नहीं, हम कोई असली रंग नहीं दिखा रहे और ना ही झूठ बोल रहे हैं। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, जब रजत जी उठेंगे उन्हीं से पूछ लीजिएगा, वो भी यही बात कहेंगे। तुम्हारे भाई ने रजत को बोलने लायक छोड़ा कहाँ है अनमोल? आज उसकी जो ये हालत है ना, उसके लिए बयान तुम्हें ही देना पड़ेगा। माँ, बड़ा गुणगान करती थी ना आप अनमोल का। आज जब अपने परिवार और हमारे परिवार में से चुनने की बात आई तो इसने अपना परिवार चुना। नहीं माँ, जेठानी जी, हम ना ही अपना मायका चुन रहे और ना ही अपना ससुराल। हम बस सच के साथ खड़े हैं। और सच यही है कि गोली गलती से चली। जब रजत जी को गोली लगी तब हम थे वहां और हमने अपनी आंखों से देखा कि गोली जानबूझकर नहीं मारी हमारे भैया ने। देखा तो हमने भी था कि तुम्हारा भाई गुस्से में कैसे उबल रहा था। कह दो कि उसने रजत से लड़ाई नहीं की। कह दो कि उसने बदले की आग में नंदिनी की मांग में सिंदूर नहीं भरा। कह दो कि उसने ये नहीं कहा था कि बात अगर मेरी अम्मू की होगी तो मैं लाशें बिछा दूंगा। अरे गुस्से की आग में तो इंसान कुछ भी कर बैठता है, और तुम्हारे भाई ने भी वही किया। बोलो ये सब सच नहीं है? ये सच है, लेकिन क्या? अगर सच है तो इतनी बहस क्यों कर रही हो तुम? माँ, अब हमारी बात। उदय की नियत रजत को तकलीफ पहुंचाने की थी और इस बात को तुम नकार नहीं सकती।
हमारे कलेजे के टुकड़े को उसने गोली मारी है, और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद हमारा बेटा रजत है। अनमोल, अपने भाई का मोह छोड़ो और वकील साहब और पुलिस को सब सच सच बताओ। तुम्हें मायके वालों और ससुराल वालों में से किसी एक को चुनना होगा। हाँ अनमोल, बड़ा कहती हो ना तुम, मेरा परिवार मेरा परिवार। तो साबित करो कि ये तुम्हारा परिवार है। अनमोल, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमने कभी भी तुम पर कोई दबाव नहीं डाला, पर तुम्हारे भाई ने हमारे कलेजे के टुकड़े को, हमारे बच्चे को गोली मारी है। इसीलिए तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम हमेशा सच के लिए खड़ी होती हो ना। आज तुम्हारे भाई की बात निकली तो तुम कमजोर पड़ गई। नहीं अनमोल, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। माँ, हम सच्ची अपने भैया के साथ नहीं खड़े हैं, हम बस सच के साथ खड़े हैं माँ। और तुम्हारा सच ये है कि उदय चौधरी ने गोली नहीं चलाई। यही ना? अब एक बार हमारी बात क्यों नहीं समझ रही? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है अनमोल कि झूठ बोलकर उसे छुपा लिया जाए। अरे हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारा बच्चा खून से सना हुआ था। यहाँ उसके दिल पर उदय चौधरी ने गोली मारी थी, और तुम्हारा भाई उदय चौधरी बिल्कुल ठीक सामने बंदूक लिए खड़ा था। फिर भी तुम कह रही हो कि उदय चौधरी ने गोली नहीं मारी। वकील साहब, आप अनमोल को छोड़िए, अब हमारा बयान दर्ज कीजिए, हम सब वहीं पर थे। देखिए, गवाही सिर्फ और सिर्फ चश्मदीद की मानी जाती है। आप बयान दे भी देंगे तो भी उदय चौधरी को हम जेल में नहीं रख सकते। जब तक चश्मदीद गवाह या फिर जिस पर हमला हुआ वो आरोपी के खिलाफ बयान नहीं देते, तब तक पुलिस कस्टडी में उदय चौधरी को नहीं रख सकते। 2 मिनट में रिहा करना होगा पुलिस को उसे। नहीं, हमारे बेटे का हत्यारा बचना नहीं चाहिए। कुछ भी करिए, पर उदय चौधरी बाहर नहीं आना चाहिए। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।